नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। उत्तरायणी मेला 2024 बागेश्वर में जारी है। मेले के दूसरे दिन कुली बेगार आंदोलन को याद करते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपने पंडाल लगाए। जनप्रतिनिधियों ने सरयू बगड़ में हुए कुली बेगार आंदोलन पर अपनी राय साझा की और जनता को विश्वास में लेने के लिए लोक लुभावन वादे भी किए। आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और यूकेडी के नेता अपने समर्थकों के साथ योजनाएं बनाते दिखे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अंकिता भंगाड़ी के मामले अभी तक वीआईडी का पर्दाफाश नहीं हुआ था, जबकि अब नाम इंगित कर दिया गया है। पिंकी हो, चंपावत में बबीता हो, उत्तरकाशी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला हो, अभी चंपावत में हो, ये तमाम मामले न्याय की मांग कर रहे हैं। और इसलिए आज यात्रा को हमने अंकिता जी को न्याय मिले हैं, उसके हत्यारों को सजा मिल के उसके लिए समर्पित किया है। तो ये न्याय की लड़ाई है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो उत्पीड़न हो रहा है, लोगों का हो रहा है, कमजोरों का हो रहा है, नौजवानों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, उसी को हमारी समर्पित ये सरयू बगड़ के ऐतिहासिक जब पल में हम फिर उस कार्य के लिए आगे बढ़े। यार भले का करो सर, जानना चाहेंगे सर राजनीतिक पंडाल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? देखिए, भारत वर्ष प्रजातंत्र है, हर आदमी वोट देता है और वोट दे के सरकार बनाता है। इसका अर्थ है सामान्य व्यक्ति से लेके आप मीडिया के बंधु से लेकर के हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक हर किसी का कहीं न कहीं राजनीति से संबंध रहता है। कोई प्रत्यक्ष राजनीति में होता है, कोई अप्रत्यक्ष राजनीति में। मैंने जीवन भर लंबे समय तक राजनीति में काम किया है और अब मैंने ये निश्चय किया है कि मैं समाज सेवा करूंगा। उत्तराखंड को सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है और जो रिवर्स माइग्रेशन का उनका नारा है, उसको साकार करने के लिए मेरे जीवन का जो समय बचा है वो समय उसमें लगाऊंगा। इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे जो लोग हमारे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई आदि में छोटे छोटे होटलों में काम करते हैं, वे सब वापस घर आए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, हमारे धामी जी ने, मुख्यमंत्री ने हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, मत्स्य पालन में, दुग्ध पालन में करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए का अनुदान रखा है। उस अनुदान का उपयोग करके इस उत्तराखंड को एक हरा भरा, एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाए, इस दिशा से काम करें। मैं वास्तव में आज केवल यही अपील करने यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद सर। इस मंच का क्या महत्व है उत्तरायणी में? देखिए, उत्तरायणी का तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए कि यहाँ पहली बार आपको पता है कि जो हमारे आदिकाल से या तो काशी में, इसको उत्तर की काशी बोला जाता है और एक प्रकार से शिव जी का इतना महत्व है। और स्वाभाविक रूप से भगवान राम ने अपने अयोध्या रावण की लंका में जीतने से पहले वहाँ पर शिव जी की प्रतिष्ठा की थी। तो एक प्रकार से इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक जमाने में पैदल बागनाथ आए हैं। मैंने उनसे पूछा, आप क्या बागेश्वर गए अभी 2-3 साल पहले? बोले वही ना जहाँ शिव जी का बड़ा अच्छा मंदिर है। तो सारे पहाड़ घूमे हैं। तो शिव जी की भूमि है, इसका बड़ा महत्व है। और यहाँ पर चूँकि कुली बेगार के खिलाफ हमारे पांडे जी, बद्रीनाथ जी, अन्य लोगों ने आंदोलन चलाया था। और आज मैं इस मंच के माध्यम से एक अगली अपील करने वाला हूँ कि हम सब लोग इस उत्तरायणी से एक नया संदेश दें कि हम समाज में जाति पात हटा करके सबके घर जाएंगे, सब मिलके खाएंगे और समाज में अभी भी जहाँ कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव है वो भेदभाव खत्म करेंगे। मैं केवल यही विनती करने यहाँ आया हूँ। पवित्र उत्तरायणी का पर्व बागेश्वर में अपने आप में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये सरयू और गोमती के संगम पर प्रभु बागनाथ जी के पवित्र धाम में इसकी अपने आप में एक विशेष महत्व पूरे देश भर के अंदर है। और एक विशेष बात और है कि आज जिस काम को नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए 1921 में कुली बेगार जो बहुत
खराब प्रथा थी, जो यहाँ के लोगों के लिए, जो भारतवर्ष के लोगों के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक बहुत बड़ा जुल्म था, उनकी बहियों को जलाने का काम, भिगोने का काम, डुबोने का काम भी यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया। उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सपना था कि भारत माता आज़ाद हो और भारत पुनः विश्व के अंदर अपना एक स्थान प्राप्त करे, और आज हर गरीब की समस्याओं का समाधान करते हुए विश्व के प्रमुख नेता के रूप में और प्रमुख देश के रूप में भारत को आगे लाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से चल रहा है। इसलिए अपने आप में बागनाथ जी के इस पवित्र धाम की और याद दिलाता है उस ऐतिहासिक उपलब्धि को। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो उन्हीं के सपनों को साकार कर रहे हैं। अरे मोदी मानो वोट कानून की लगातार मांग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा इस मामले में यह भी कहना है कि सरकार के माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी बयान आए हैं, बातचीत आई है। हम लोग सब विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लेंगे उचित लेंगे। याद करने में लगे थे, और चूंकि उस समय भी यहाँ उत्तरायणी का मकर संक्रांति का कार्यक्रम 1921 में हुआ था, और चूंकि उस समय सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया था, चाहे वो सल्ट की क्रांति हो, चनौदा की क्रांति हो, कुमाड़ की क्रांति हो, जयती की क्रांति हो, और यहीं बागेश्वर की बागनाथ की क्रांति हो। जिस प्रकार से कुली बेगार भाइयों का आंदोलन हुआ, उस कुप्रथा का आंदोलन हुआ, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद से हर बार मकर संक्रांति में ऐसे ही राजनीतिक रूप से मंच लगते रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद विभिन्न प्रकार की नई नई पार्टियां भी अपना मंच लगाती हैं। इसलिए सभी को ये मंच अपने अपने आइडियोलॉजी को या अपने अपने विचारों को कहने का मिलता है। मुझे लगता है कि और मंचों में बड़ी स्थिति खराब है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और हम लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए, क्योंकि जो हमने किया है 70 साल के अंदर, आज इस राजनीतिक मंच का महत्व यही है कि आम समाज तक ये बातें पहुँचे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।